गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम.के. साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का भूगोल का जो 5वां लेक्चर है वो 15वां लेक्चर है। इसमें भारत का भूगोल, इसमें हम सभी लोग अध्ययन करेंगे अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हुए वन लाइनर है, फास्ट रिवीजन के साथ हम लोग चलते हैं। बस इसमें 2 लेक्चर और बाकी रह गए हैं, 16 और 17 में कवर हो जाएगा आपका पूरा इंडियन ज्योग्राफी। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी कवर कर लिया है, वन लाइनर है जो कि 16 वीडियो में कवर हो गया है। तो और प्ले लिस्ट में इसकी वीडियो पड़ी हुई है, जो लोग ना देखे हों वो जा करके प्ले लिस्ट से वॉच कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। और पहला जो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है। प्रजातीय समूह पाया जाता है मंगोलायड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो मंगोलायड समूह है ये भारत के उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की जो संथाल जनजाति का संबंध है वो किस प्रजाति से है। तो भारत के जो संथाल जनजाति का संबंध है वो आद ऑस्ट्रेलायड समूह से है, प्रजाति से है। तो इसमें देखिएगा आद ऑस्ट्रेलायड जो एक प्रजाति है ये भारत की संथाल जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है, तो वो है भील। भील जनजाति भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भील जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या वो किस राज्य में है, तो भील जनजाति की सर्वाधिक जो जनसंख्या वो गुजरात राज्य में पड़ती है। अगला पॉइंट है कि थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है। थारू निवास का जो मूल निवास है वो है उत्तराखंड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है थारू से संबंधित। अगला पॉइंट है कि थारू जनजात दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाते हैं, यानी हम लोग दिवाली को दीपों पर उत्सव के रूप में मनाते हैं और जो थारू लोग हैं वो शोक के रूप में मनाते हैं। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है, तो धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजाति है वो गद्दी है, गद्दी पाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य और जनजातियां, यानी कौन से राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा ही जनजातियों से संबंधित। तो हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में देखिए आपतानी जनजाति पाई जाती है, डफला जनजाति पाई जाती है, मिश्मी जनजाति पाई जाती है, सिंगपो, अबोर, ये जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। और अगला है नागालैंड में। नागालैंड में एक तो नागा जनजाति पाई जाती है, कोन्याक, शेमा, गारो, कचारी, कोकी और मिकिर, अंगामी, ये जनजातियां नागालैंड में पाई जाती है। कुकी जनजाति कई बार पूछा गया है और इसमें अगर देखा जाए तो डफला कई बार पूछा गया है और अबोर भी पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कर रहा है मणिपुर। मणिपुर में अंगामी जनजाति पाई जाती है, कोम जनजाति, माओ, मारिंग, तारो और माइकी जनजाति मणिपुर राज्य में पाई जाती है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में मीजो जनजाति पाई जाती है, लौखेर जनजाति पाई जाती है, पावी जनजाति पाई जाती है, चकमा, गारो और कोकी। ध्यान रखिएगा कोकी नागालैंड में भी पाई जाती है और मिजोरम में भी पाई जाती है। और गारो की बात करें तो गारो नागालैंड में भी पाई जाती है और मिजोरम में भी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेघालय। मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया, ये तीनों जनजाति भी हैं और ये मेघालय में 3 पहाड़ियां भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो खासी, गारो जनजाति ये मेघालय की जनजाति भी हैं और मेघालय में ये पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। मिकिर जनजाति, हाजंग जनजाति, हमार, लाखेर और तिशेंग जनजाति ये मेघालय में पाई जाती हैं। ये जनजातियों से एक से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं हर एग्जामों में। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक तो जनजाति पाई जाती है मोग, रिशांग और रियांग, हलाम, लुसाई, ओरांग, उचई और जमातिया, ये जनजातियां त्रिपुरा में पाई जाती है। असम की बात करें तो चकमा, डिमासा, हाजेंग, सिथेंग और लालूंग, ये जनजातियां आपके असम राज्य में पाई जाती है। अंडमान निकोबार की बात करें तो सेंटीनेलीज जनजाति, ये कई बार पूछा गया, सेंटीनेलीज। ओंग जनजाति, जारवा कई बार पूछा गया है।
सोम्पेन जनजाति ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। लक्षद्वीप की बात करें तो मालमिस जनजाति पाई जाती है। सिक्किम में लेपचा जनजाति पाई जाती है, भूटिया जनजाति पाई जाती है, शेरपा। लेपचा और भूटिया कई बार पूछा गया है, जो कि सिक्किम की जनजाति है। पंजाब में शासी जनजाति पाई जाती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बकरवाल जनजाति पाई जाती है, गुज्जर जनजाति, मौन और चांगपा जनजाति और बाल्टी जनजाति पाई जाती है। साथ ही साथ गद्दी जनजाति भी पाई जाती है। तो ये जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रखिएगा। अगला है हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी गद्दी पाई जाती है और जम्मू कश्मीर में भी गद्दी पाई जाती है। किन्नौर जनजाति, जाट, गुज्जर, पंगवाली, स्वांगला, ये सब जनजाति हिमाचल प्रदेश की हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगारिया जनजाति पाई जाती है, धनवार जनजाति, कमार और कोडाकू जनजाति पाई जाती है, मुंडा जनजाति पाई जाती है, खरिया जनजाति पाई जाती है, सौर। मुंडा कई बार पूछा गया है जनजाति। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है उत्तराखंड की बात करें तो जौनसारी जनजाति पाई जाती है, बुक्सा जनजाति पाई जाती है और भोटिया। जौनसारी, बुक्सा और भोटिया कई बार एग्जामों में, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड की है ये। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है, अगारिया, बैगा, बुक्सा, गोंड और भोटिया। सबसे ज्यादा जो है ये पूछा गया है, थारू पूछा गया, बुक्सा पूछा गया, भोटिया भी पूछा गया, गोंड भी पूछा गया है। तो इन जनजातियों को देख लीजिएगा। और अगला है जो पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भूमिज, असुर, हो, कोरा, लेपचा और ओराव जनजातियां पश्चिम बंगाल की। मध्य प्रदेश की बात करें तो भील जनजाति, अगारिया, काल, कारकू, बोंगा और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भील पाई जाती है, मेड़ा पाई जाती है, गरासिया, बंजारा, बागड़ी और भटेलिया जनजाति ये आपके राजस्थान में पाई जाती है। झारखंड में संथाल जनजाति पाई जाती है, मुंडा जनजाति पाई जाती है, हो, बिरहोर, उरांव, कोरबा, खरिया और माल पहाड़िया, असुर ये जनजाति झारखंड में पाई जाती है, जिसमें संथाल कई बार पूछा गया है, मुंडा पूछा गया है और बिरहोर पूछा गया है, खरिया भी जनजाति पूछी गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो बर्दा जनजाति, बाउचा जनजाति, भूजिया जनजाति, बिरहुल, धनवार, औधौड़िया, थोटी, भील, कोल और बरली जनजाति ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अगला जो है गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भील, बंजारा, बर्दा, बारली, खारी, धोड़िया, कोकना, कोली, पटेलिया, पोमला और जो है ये चारण जनजाति ये आपके गुजरात राज्य में पाई जाती है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बर्दा, चेंचू, मालासार, मालेरू, टोंडा, सोलगा, रथावा, पनियन और कोदागो जनजाति ये आपके कर्नाटक में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में चेंचू, लंबाड़ा, यानडी और यालिस, बगाता, धुलिया जनजाति पाई जाती है। केरल की बात करें तो केरल में उल्लाडा, मोपला, नायर, मलकारा, अलार, आदियाल, कुरुम्बा, पानियाल, उराली और कादर जनजाति आपके केरल राज्य में पाई जाती है। तमिलनाडु में देखिए टोडा, कुरुम्बा, कोटा, इरुला और बड़गा जनजाति ये आपके तमिलनाडु में पाई जाती है। दादर नगर हवेली की जनजाति जो है बरली, कथोड़ी, कोकना, नायकड़ा जिसे नायका कहते हैं। बिहार में बैगा जनजाति पूछा गया है, असुर, खोंड जनजाति पूछा गया है, उरांव, बिरहोर जनजाति भी पूछी गई है। तो ये जनजातियां जो है आपके बिहार राज्य में पाई जाती हैं। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में बगता जनजाति, भूमिज, खोंड, गाड़िया, कोल और कोरा। दमन व दीव में धोड़िया, सिद्धि, बरली और दुबला जनजाति पाई जाती हैं। गोवा की बात करें तो धोड़िया और बरली जनजाति पाई जाती हैं। तो ये जो है राज्य और जनजातियों से संबंधित था। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि संथाल, संथाल की अगर बात करें तो जो संथाल है वो संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं? तो संथाल जो है ये पूर्वी भारत के निवासी हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? तो भोटिया जो जनजाति होती है वो ऋतु प्रवास करती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है, हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी गद्दी है। आगे कह रहा है कि शहरिया जो जनजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है? तो शहरिया जनजाति राजस्थान व मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और गद्दी ध्यान रखिएगा जो कि हिमाचल की मूल निवासी है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम
भारतीय जो जनसंख्या है में जो प्रजातियों का जो विवरण दिया गया वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो हार्वर्ड रिजले के द्वारा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि ओपोर, तीप तथा अंडी नामक जो विवाह प्रथाएं हैं वो किस आदिवासी समूह में प्रचलित हैं, तो ये जनजाति है हो, तो ये हो जनजाति में प्रचलित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की जो सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है वो कौन सी है, जारवा है। जारवा कई बार पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन सी है, वो है जौनसारी जनजाति, जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, यानी एसटी जो सबसे बड़ी है वो जौनसारी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, टोडा जनजाति नीलगिर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है टोडा जनजाति। टोडा एवं जौनसारी जो जनजातियां हैं यह बहुपति विवाह की प्रथा को मानती हैं, ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बोडो जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, एक गारो पहाड़ियों पर निवास करती है और टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला पॉइंट है कि गारो जनजाति कहाँ निवास करती है, गारो मेघालय में निवास करती है। फिर कह रहा है कि खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो मेघालय में पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है खासी और गारो की वो मेघालय में ही, और खासी गारो जयंतिया ये मेघालय की पहाड़ियां भी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि झूमिंग कृषि करने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है, तो खासी जनजाति जो होती है वो झूमिंग कृषि करती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान में भारत की 75 जो जनजातियों को PBGT का दर्जा मिला है, अर्थात पार्टिकुलरिटी और वायलेंट ट्रेबल ग्रुप का इन्हें दर्जा मिला हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है कि केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो केरल में कुरुम्बा जनजाति पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, तो जो थारू जनजाति है इनके यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा अब भी चल रही है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उनको देख लेते हैं, एक नजर प्रदेश दिया हुआ है, जनसंख्या दिया हुआ है। तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश यहाँ की जो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है वह 1,53,16,784 है। वहीं दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र है, 1,05,10,213 जनसंख्या है। उड़ीसा की बात करें तो 95,90,756। राजस्थान की बात करें तो 92,38,534 है। और गुजरात की अगर बात करें तो 89,17,174 ये जनसंख्या है। शीर्ष क्रम में पूछ सकता है या कोट के रूप में पूछ सकता है या मैचिंग के रूप में पूछ सकता है। तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है अर्थात एसटी की जो जनसंख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर उड़ीसा, चौथे नंबर पर राजस्थान, पांचवें नंबर पर गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समूह की जो जनसंख्या है, तो सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समूह की जो जनसंख्या जनजातीय समूह और जनसंख्या जो गणना 2011 के अनुसार है, क्योंकि नया सेंसस अभी आया नहीं है। तो कह रहा है भील की अगर जनसंख्या की बात करें तो 1.26 करोड़ जो कि सर्वाधिक है। गोंड की बात करें तो 1.08 करोड़ जो दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या है। संथाल की बात करें तो 58 लाख तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या है। मीरा की बात करें तो 38 लाख और नायकड़ा की बात करें 33 लाख। उरांव जो है 31 लाख और सुगाली 30 लाख। ये सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समूह। सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो भील है और सबसे कम सुगाली की। फिर आता है अनुसूचित जाति यानी एससी की अगर बात करें तो गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गिरिजन शब्द का प्रयोग कौन सी जातियों के लिए होता है, तो ये अनुसूचित जातियों के लिए होता है, जिन्हें महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द से इसे संबोधित किया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि सर्वप्रथम अनुसूचित जात का प्रयोग किसने जो है, इस प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था। सर्वप्रथम यानी अनुसूचित जात यानी एससी का प्रयोग जो है साइमन कमीशन ने सबसे पहले 1927 में किया था। अगला पॉइंट है भारत में संकटग्रस्त जो जनजातियां हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कोटा, टोडा, उराली ये तमिलनाडु की जनजाति हैं, संकटग्रस्त हैं। लेप्चा सिक्किम की जनजाति है, संकटग्रस्त है।
कौरड़ाहा ये छत्तीसगढ़ की जनजाति है। राजी उत्तराखंड की जनजाति है। राजी कई बार पूछा गया है कि किस राज्य की जनजाति है। आगे ओंगे, जारवा और सोमपेन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है जो कि संकटग्रस्त है। अगला पॉइंट पूछ रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड विवाह का स्वरूप और जनजाति देख लेते हैं। परिवीक्षा विवाह कहाँ होता है? ये कुकी जनजाति में होता है। हरण विवाह होता है गोंड जनजाति में। परीक्षण विवाह होता है भील जनजाति में। सेवा विवाह होता है जो कि खासी और थारू जनजाति में। दूध लौटावा विवाह होता है गोंड जनजाति में। और राजी खुशी विवाह होता है ये हो जनजाति में। और चुटकुट्टा विवाह होता है थारू जनजाति में। तो ये विवाह से संबंधित था। और जो प्रेत विवाह होता है वो न्यूर जनजाति में होता है। अगला कह रहा है जनजातियों को शोषण से बचाव हेतु कुछ विशेष अधिनियम बनाए गए हैं, उनको देख लेते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बाद में संशोधित हुआ, 1976 में संशोधन किया गया। अगला है अनुसूचित जात या जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम, ये बनाया गया 1989 में। अगला है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया 1948 में। कई बार ये पूछा गया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम ये बनाया गया 1976 में। और बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम ये बनाया गया 1986 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे कह रहा है कि विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जो जनजाति समूह हैं उनको देख लेते हैं कि द्वीप समूह और जनजाति और प्रजाति। द्वीप समूह जनजाति प्रजाति, जैसे लघु अंडमान में ओंगे जनजाति पाई जाती है और ये किस जनजाति है, किस प्रजाति से है? तो नीग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। अगला है सेंटिनेल द्वीप पे जो है ये सेंटलीज जनजाति पाई जाती है और नीग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। मध्य व दक्षिण अंडमान में जारवा जनजाति पाई जाती है, ये भी नीग्रेटो से संबंधित है, प्रजाति से संबंधित है। स्ट्रेट द्वीप में महा अंडमानीज जनजाति पाई जाती है, ये भी निग्रिस्टो से संबंधित है। अगला है ग्रेट निकोबार में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है जो कि नेग्रोआइड प्रजाति से संबंधित है। अगला है ग्रेट निकोबार की बात करें तो यहाँ पर निकोबारी जनजाति पाई जाती है और जो प्रजाति है वो मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति, यानी अनुसूचित जनजाति में देखते हैं कि जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बप्पा ने किया था, जो कि आदिवासियों के पिता माँ कहे जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बप्पा ने किया था। और ठक्कर बप्पा क्या है? अगर ये पूछा जाए कि आदिवासियों का पिता माँ किसे कहा जाता है तो ठक्कर बप्पा को। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है कि अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था, यानी अनुसूचित जनजाति का प्रयोग सर्वप्रथम 5वीं जो है अनुसूची में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं कि भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आंध्र प्रदेश राज्य, यानी भारतीय राज्य में भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्रांसीसी वस्त्रकार, एक फ्रांस के वस्त्रकार थे, इनका नाम था ली कार्बोजियर, द्वारा डिजाइन किया गया कि चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर 3 भारत के सबसे बड़े राज्य देखा जाए तो पहले नंबर पर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ये 3 राज्य आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 4 कूट दे देगा, मिलाने के लिए भी पूछ सकता है या आरोही एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार जो तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए 12वां सबसे बड़ा राज्य वो बिहार है, यानी जनसंख्या में तीसरे नंबर पर है बिहार और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर पर। नेक्स्ट पॉइंट है असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ध्यान रखिएगा भारत की 7 राज्यों को स्पर्श करती है असम की सीमा। और वो 7 राज्य कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पाट अंचल अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? झारखंड में पाया जाता है पाट अंचल। अगला पॉइंट कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है और जनसंख्या घनत्व सेंसस 2011 के अनुसार तो गाजियाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है।
नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, तो वो आपका है दिल्ली। और यह दिल्ली है संघ शासित प्रदेश। और वहीं अगर पूछ ले कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। और अगर ये पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला कह रहा है कि केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है, तो केरल की जो सीमा है वो कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है, लोगों को पता है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो 7 राज्यों को स्पर्श करती है। और वो 7 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यानी ये 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ स्पर्श करती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है 1956 में मिला था दिल्ली को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है, वो केरल राज्य है। अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो शिमला है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो 18 जो राज्य हैं भारत के, वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया, जो कि प्रभावी तिथि 31 अक्टूबर 2019 को है। और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटा गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, तो दादर नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय करके दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को बनाया गया। आगे कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश स्थापना और राजधानी, इससे संबंधित देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ का जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट पॉइंट है दादर नगर हवेली तथा दमन दीव की जो स्थापना हुई वो 26 जनवरी 2020 को हुई और इसकी राजधानी जो बनाई गई वो दमन बनाई गई। अगला पॉइंट है लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई, राजधानी कावारत्ती बनाई गई। दिल्ली की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ और राजधानी दिल्ली। पुडुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुआ और इसकी राजधानी बनाई गई पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जो है केंद्र शासित प्रदेश और इसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। नेक्स्ट जो 8वां केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। तो लद्दाख जो है इसकी स्थापना भी 31 अक्टूबर 2019 को की गई और इसकी लद्दाख की राजधानी लेह बनाई गई। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ये लगता है कि हाँ चलिए कंटेंट अच्छा जा रहा है। और चूँकि आप सभी लोगों को एथेंटिक बुक का एथेंटिक मटेरियल दिया जा रहा है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक